ते बाकी चौधरी कोई गल नहीं, अज माड़ा टाइम है ते इस माड़े टाइम दे विच भी दोस्तों बाबा जी अपना ठुल्लू लहराते हुए फरमाते हैं कि गरीब की छत और अमीर का टोटा अक्सर लीक होता ही रहता है। पाकिस्तानी जनता खाने के बगैर तो रह सकती है, लेकिन लीक टोटू के बिना नहीं। कुछ लोग खानदानी बेगैरत होते हैं और कुछ लोग बेगैरती में अल्ट्रा प्रो मैक्स। पाकिस्तान में ऐसे ड्रामाबाज पाए जाते हैं कि जिनकी ड्रामाबाजियां देखकर बंदे का सर चकरा जाए। जी हाँ, मैं बात करूं रजब भट्टी की, जो कभी मुहर्रम में रोकर लोगों को बताता है कि मैं रो रहा हूँ, कभी कहता है कि मैं मुअज्जब फैमिली से हूँ, कभी माँ बेटी को नचाते हुए नजर आता है, तो कभी सोशल मीडिया पर हलाल रिश्ते बनाते हुए। दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे, मंगरी कर भाती में दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे। ये है वो लड़की जिसकी रजब भट्ट के साथ वीडियो लीक हुई है और इसने अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया है, क्योंकि लोगों ने इसकी कमेंट सेक्शन में माँ बहन कर दी है। हैदर शाह की वीडियो देखी है, अभी मैं बात करना तो नहीं चाह रहा था इस बारे में लेकिन ये पिछवाड़ा दिखाने वाला कैसी रहा यार। बाकी सब तो चलो समझ आता भी है, पर ये पिछवाड़ा कौन दिखाता है यार ऐसे ही। वो डोगर की भी वीडियो देखी मैंने तो ऐसे जैसे डड्डू नहीं बांधा होता कैसे लोग हैं यार ये। सिर्फ रजब भट्ट की नहीं बल्कि इसके दोस्तों की भी वीडियोस लीक हुई हैं। कोई चुनिया करता हुआ नजर आता है तो कोई अपना पेट दिखाते हुए। लगता है इन्होंने सोशल मीडिया को रंडी खाना बना दिया है। कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। रजब भट्टी के ज्यादातर फॉलोअर बच्चे और औरतें हैं, जो इनकी घर की ड्रामाबाजियां देखकर तालियां बजाते हैं। हंसी तो तब आई जब इसने लीक वीडियोस के नतीजे में उन्हीं बच्चों और औरतों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की। पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं। रजब भट्टी की एक नहीं दो नहीं 3 लड़कियों के साथ वीडियो वायरल हुई और ये सारी की सारी वीडियोस इन्होंने खुद ही लीक की है, क्योंकि रजब भट्ट को किसी ने बता दिया था कि पैसा कमाना है तो ट्रेंडिंग पे रहना पड़ेगा। जनाब ने इस बात को सीरियसली ले लिया और खुद जानबूझकर अपनी वीडियोस लीक करवा दी। कोई 2-4 चीजें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से एआई बना ली। आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। इस शेर में शायद बच्चों और औरतों को मीठी मीठी टॉफियां दे रहा है। इसे पता है कि अब मैं सिर्फ बच्चों को ही घेर सकता हूँ या फिर अपने जैसे पागलों को। मतलब यार मजे ही मजे हैं। पहले खच मारो और उसके बाद ये कह दो कि ये एआई की वीडियोस हैं। कोई 2-4 चीजें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से एआई बना ली। आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। यार मां जी तुहाडे मुंडे कुड़ियां नाल लीक नहीं होए ते ना ही कुड़ियां नाल लीक हो सकते ने, क्योंकि उन्हां दा आपस में बड़ा इत्तेफाक है। नेट ते चाट छड्डी। ये लोग हमारे मुआशरे का नासूर हैं, जिन्हें हम खुद ही प्रमोट करते हैं और इनकी उल्टी सीधी हरकतों को अच्छा कहते हैं। उससे भी मुज़ाहिका है इस बात ये कि जब इसकी वीडियोस वायरल हुई तो इसने अपनी बीवी को तलाक देने की धमकियां देना शुरू कर दी और इसकी बातों से ऐसे ही लग रहा था ये अपनी बीवी को नहीं बल्कि हमें धमकियां दे रहा है। एक हिंदी में कहावत कही जाती है, गोली लगी राम को जख्मी हुआ घनश्याम और मर गया तिवारी। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। हमारे लक्षण नहीं रखने वाले? ओ भाई तुम्हारी बीवी को हम क्यों रखेंगे? मतलब यार हद होती है बेगैरती की। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। कहते हैं कि बेगैरती और जहालत में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये इन दोनों स्टेजेस को क्रॉस करके बहुत ऊपर चला गया है। मतलब यार हिसाब लगाओ, हम क्यों रखेंगे तुम्हारी बीवी? मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे। जब तक वो मेरी बेगम है अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। पहले ये बंदा खुद ड्रामे करता है, खुद ही अपनी वीडियोस लीक करता है। मतलब पहले ये कट्टी खोलता है, फिर कट्टा खोलता है, फिर कट्टे को संडे के नीचे छोड़ देता है और फिर कहता है कि तुम्हारे लक्षण नहीं है मेरी बीवी को रखने के। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये बंदा पूरे तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तानी अवाम देखना क्या चाहती है। ओब्वियसली पाकिस्तानी अवाम बेगैरती देखना चाहती है, तो इसने भी बेगैरती फैलाने में चौथा गियर लगा लिया। वीडियोस लीक होने के बाद रजब भट्टी ने शहजाद भट्टी पे इल्जाम लगाया कि शहजाद भट्टी ने मेरा मोबाइल हैक कर लिया था, मेरा सारा डाटा सारी वीडियोस उसके पास थी, दुश्मनी में उसने मेरी वीडियोस लीक कर दी। पहली बात तो यह है कि तुमने अगर वारदात डाल ही दी थी तो इस तरह की वीडियोस बनाई क्यों? ऐसी वीडियोस तो बंदे के मोबाइल में होनी ही नहीं चाहिए। अगर मान लो कि तुमने बना ही ली थी तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। मतलब ये बेगैरती नहीं, बेगैरती की इंतहा है। शहजाद भट्टी ने रजब भट्टी का मोबाइल इसलिए हैक किया क्योंकि काफी दिनों से इन दोनों का फड्डा चल रहा था। इसी फड्डे के चक्कर में रजब भट्टी के घर पर फायरिंग भी हुई। घर के बाहर फायरिंग हुई है, एक फायर ये लगा, एक फायर ये यार डाउन होता है ना, कभी भी जिंदगी टिकटॉक लाइव नहीं आता। भैन ने जाना टिकटॉक पे आ सकते, मामा ने जाना डाउन नहीं आ सकते। मुहर्रम के महीने में रजब भट्टी ने साहबा की शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी वजह से भट्टी साहब को बहुत सर्च किया गया। जनाब को बहुत रीच मिली। फिर कत्ल होने के डर से ये दुबई भाग गया। सबको लगा था कि शायद ये सुधर जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन नहीं। दुबई जाकर तो इसने एक नया कट्टा खोल दिया। जनाब के टोटे लीक होने के बाद पता चला कि ये दुबई पछतावे के लिए नहीं बल्कि यस्सु पंजू खेलने गए थे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डम डम।
ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ काले सामान दे नाल, अपने घरदियां नूं भेज। अब इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।